हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हमने जीरेंड के बारे में डिस्कस किया। जीरेंड जिसको आप वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्बल नाउन, यानी कि जीरेंड का यूज किया जाता है एज ए नाउन, एज अ नाउन। जीरेंड का यूज करेंगे, एज अ नाउन यूज किया जाएगा जीरेंड का। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहां पे हमने लिखा स्विमिंग, स्विमिंग is a good exercise। ओके, आप सभी को पता है यहां पर ये वर्ब है, तो यहां पर जो स्विमिंग है ये क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। और जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां पर जो आपके पास में वर्ब है स्विम, वैसे वर्ब है, बट जब इसको हमने यहाँ पर यूज किया एज ए स्विमिंग तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया है। तो जीरेंड का यूज किसी भी सेंटेंस में जब हम करते हैं तो एज ए नाउन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, यानी कि एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं इसका, हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। एज एन वर्ब कैसे, जैसे आपको मैंने बताया था कि कोई भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिसमें आप ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिसमें आप वाज वर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिसमें आप विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिसमें आप हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिसमें आप विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आप उसको जीरेंड नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching you for half an hour, for half an hour। मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे हैज बीन हैव बीन आया है, तो यहाँ पर जो टीचिंग है ये आप इसको जीरेंड नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं, और जीरेंड में भी तो हम वर्ब टू फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई कर रहे हैं, बट दोनों का जो यूज है वो डिफरेंट टाइप में होगा। जीरेंड का यूज किया जाएगा एज ए नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा एज अ वर्ब, जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पर आप देखेंगे यहाँ सिंगिंग का यूज किया गया क्योंकि ईजेएमआर का यूज किया गया है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये था आपका एज ए वर्ब हमने यूज किया। अब एज एन एडजेक्टिव देखिए, एज एन एडजेक्टिव कैसे, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड द स्टूडेंट्स, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, an interesting
स्टोरी। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपके पास में जो वर्ब है वो है इंटरेस्ट, तो आपने यहाँ पर यूज किया है इंटरेस्टिंग एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। इंटरेस्ट का एडजेक्टिव होता है इंटरेस्टिंग। स्टोरी क्या है यहाँ पे, नाउन है। आप सभी को पता नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और साथ में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल एन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से जीरंड का यूज करते हैं और किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। यानी कि मोस्टली आप क्या करेंगे कि अगर एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर यूज किया गया है एज अ नाउन तो आप यूज करेंगे, जैसे आपने लिखा यहां पे रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है। तो यहां पर जो रीडिंग है क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है और इसको यहां पर यूज किया गया है एज ए नाउन, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, जीरंड हो गया। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।